कैश को अगर बैंक में जमा करवाते हैं तो डेबिट करोगे या क्रेडिट, और अगर कैश को विड्रॉल कर लेते हो तो क्या एंट्री होगी। 90% स्टूडेंट कॉन्ट्रा एंट्री गलत करते हैं। तो आज हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो हमारी डबल कॉलम कैश बुक में होती है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री में कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होते हैं, और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और बैंक दोनों के कॉलम होते हैं। अब लेट्स सपोज कीजिए कि अगर हमने 20,000 रुपये बैंक में जमा करवाया है, बैंक के अंदर हम जमा करवा रहे हैं तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक के डेबिट साइड के कॉलम में हम लिखेंगे 20,000 टू कैश, और कैश हमारे साइड से निकल रहा है तो कैश के क्रेडिट कॉलम में हम लिखेंगे 20,000 बाई बैंक। अब ध्यान रखिए दोनों एंट्रियों में कैश और बैंक इफेक्ट हो रहा है एक ही कैश बुक के अंदर, तो हम एलएफ में क्या लिखेंगे, सी। अब इसका अपोजिट सिनेरियो ले लेते हैं। अगर हम 5,000 रुपये विड्रॉल कर लेते हैं बैंक से, हमने विड्रॉल किया तो कैश हमारे पास आया है, कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश कॉलम के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 5,000 रुपये टू बैंक, और अगर हम 5,000 रुपये बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक से क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाई कैश। तो सिंपल सी ट्रिक एक याद रखना कि अगर कैश को बैंक में जमा करवाया जाता है तो कैश क्रेडिट करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे, और अगर बैंक से कैश निकाला जाता है तो कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे।